Welcome to Logic Lens Dev Talks, where we break down complex .NET concepts through real-world conversations. तो चलिए शुरू करते हैं आज की कॉन्वर्सेशन। तो .NET की दुनिया में ना एक बहुत पुरानी लड़ाई है, स्पीड या फिर सहूलियत। हाँ, एक तरफ है डैपर वाले जो कहते हैं परफॉर्मेंस ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के समर्थक जो कहते हैं कि भाई काम जल्दी खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे पास डेवलपर्स की बहुत सारी राय है, रेडिट की बहसों से लेकर टेक आर्टिकल्स तक। तो आज देखते हैं कि 2025 में क्या ये लड़ाई अभी भी उतनी ही मायने रखती है या कहानी कुछ और ही है। ये बहस तो क्लासिक है। देखिए, एक तरफ है ईएफ कोर जो एक पूरे स्विस आर्मी नाइफ जैसा है। अच्छा, मतलब उसमें लिंक है, चेंज ट्रैकिंग है, माइग्रेशंस है, ये सब आपकी बहुत सारी मैनुअल बचा लेता है। आप सीधे C# में क्वेरी लिखते हैं, SQL स्ट्रिंग्स का कोई झंझट नहीं। और दूसरी तरफ डैपर है जिसे लोग स्पीड का बादशाह भी कहते हैं। हाँ, तो जो बेंचमार्क्स हैं वो तो हमेशा यही दिखाते हैं कि डैपर तेज है। क्या ये आज भी सच है? पारंपरिक रूप से हाँ, बिल्कुल सच था, डैपर तेज था। लेकिन ईएफ कोर 7 और 8 के बाद ना ये फर्क बहुत ही कम हो गया है। अच्छा, कैसे? अब ईएफ कोर में एज नो ट्रैकिंग जैसे ऑप्टिमाइजेशंस हैं। आप ईएफ कोर को सीधे सीधे कहते हैं, देखो मैं सिर्फ डेटा पढ़ रहा हूं, इसमें कोई बदलाव ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। तो उससे ओवरहेड कम हो जाता है। बहुत ज्यादा। और तो और अब कंपाइल्ड क्वेरीज का इस्तेमाल करके आसान कामों के लिए तो ईएफ कोर लगभग डैपर जितना ही तेज हो सकता है। फर्क बस कुछ माइक्रोसेकंड का रह जाता है। एक मिनट, अगर परफॉर्मेंस का फर्क अब लगभग है ही नहीं, तो फिर डैपर की जो पूरी फिलॉसफी थी, जो स्पीड पर ही टिकी थी, क्या वो अब पुरानी पड़ गई? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, पुरानी नहीं पड़ी, क्योंकि वजह सिर्फ स्पीड नहीं है। तो फिर और क्या है? कंट्रोल और मेमोरी। डैपर में आप सीधे एसक्यूएल लिखते हैं, है ना? तो हर चीज पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। आप क्वेरी को जैसे चाहें वैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और ईएफ कोर में? ईएफ कोर बहुत कुछ पर्दे के पीछे मतलब अपने आप करता है, जो सहूलियत तो देता है, पर वो बारीक कंट्रोल कहीं ना कहीं चला जाता है। और हाँ, ईएफ कोर ज्यादा मेमोरी भी इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो जहां हर मिलीसेकंड और हर बाइट कीमती है, वहां डैपर आज भी राजा है। मैंने इन रेडिट थ्रेड्स में एक बहुत ही दिलचस्प बात देखी। लोग कह रहे थे कि ये एक को चुनो वाली बहस ही अब खत्म हो गई है। वो दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब नहीं, बल्कि यही मॉडर्न तरीका है। अच्छा, इसे CQRS पैटर्न कहते हैं। सुनने में भारी लगता है, पर सिद्धांत बहुत आसान है। डेटा लिखने और डेटा पढ़ने के रास्तों को अलग कर दो। मतलब लिखने वाले कामों के लिए एक टूल और पढ़ने वाले कामों के लिए दूसरा। एग्जैक्टली। आप सोचिए, किसी ई-कॉमर्स साइट पे एक प्रोडक्ट को हजारों लोग देखते हैं, यानी पढ़ते हैं। हाँ, पर उसे अपडेट यानी लिखते तो दिन में शायद कुछ ही बार किया जाता है। तो दोनों कामों के लिए एक ही टूल क्यों? बात तो सही है। तो आप लिखने वाले कामों के लिए, जैसे क्रिएट, अपडेट, डिलीट, उनके लिए ईएफ कोर का इस्तेमाल करें। वहां उसकी ट्रांजैक्शनल सेफ्टी काम आती है। और पढ़ने वाले कामों के लिए जहां स्पीड चाहिए, जैसे डैशबोर्ड, वहां डैपर का इस्तेमाल करें। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इससे प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी? डेवलपर्स को अब दो टेक्नोलॉजी मैनेज करनी पड़ेंगी। ये एक जायज चिंता है, लेकिन यहां एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। आज का जो ईएफ कोर है ना, वो पुराने जमाने के एंटिटी फ्रेमवर्क से बिल्कुल अलग है। उसे तो पूरी तरह से दोबारा लिखा गया है ना? बिल्कुल। ये अब क्रॉस प्लेटफॉर्म है और लगातार बेहतर हो रहा है। एग्जीक्यूट, अपडेट जैसी नई सुविधाएं कई ऐसे काम कर देती हैं जिनके लिए पहले डैपर ही चाहिए होता था। तो मतलब जो लोग पुराने अनुभव के आधार पर आज भी ईएफ कोर से बचते हैं, वो असल में एक बेहतर टूल को नजरअंदाज कर रहे हैं। सही पकड़ा। उनकी जानकारी शायद 5-6 साल पुरानी है। तो असल में ये बहस ही गलत है। सवाल कौन बेहतर है नहीं, बल्कि किस काम के लिए कौन सा टूल सही है, ये होना चाहिए। बिल्कुल। और मॉडर्न आर्किटेक्चर हमें दोनों को इस्तेमाल करने की आज़ादी देता है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे एक मैकेनिक के पास सिर्फ एक हथौड़ा नहीं, बल्कि पूरा टूल बॉक्स होता हो। आपने एकदम सही सार निकाला। ये ईएफ कोर बनाम डैपर नहीं, बल्कि ईएफ कोर और डैपर है। और एक आखिरी विचार, ये सारी चर्चा तो रिलेशनल डेटाबेस पर हो रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, अगला सवाल शायद ये नहीं होगा कि कौन सा ORM बेहतर है। तो क्या होगा? अगला सवाल ये होगा कि ये सारे टूल्स NoSQL डेटाबेस और दूसरी तरह के डेटा स्टोर्स की दुनिया में कैसे फिट होते हैं। शायद भविष्य में ये एक ही समाधान सब पर लागू हो वाला आइडिया ही पुराना हो जाए। That was a great breakdown of Dapper versus EF Core. Topics we discussed: strengths,
trade-offs, and when to use each in real projects. If you found this conversation helpful, comment your take below. Tell us, do you prefer Dapper or EF Core, and why? Also suggest what topic we should cover next. Thank you.